in today's class we shall have concepts and formulae related to कैलोरीमेट्री। फिर हम लोग उसके ऊपर कुछ कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोग कर चुके हो मुझे मालूम है, बस खाली एक बार ट्रेडिशनली कर देंगे ताकि आप लोग पढ़ चुके हो सारा वीडियो देख के। मैं सारा न्यूमेरिकल एक बार कर दूंगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ हो गया, और इसका कहीं अगर गड़बड़ रहेगा तो वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है जहाँ जहाँ पर आप लोग मिसकंसेप्शन डेवलप किए होंगे। ठीक है, तो वी ऑल स्टार्ट विथ कैलोरीमेट्री। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ हीट, and the name itself it says कि it is an impossible thing. Heat content in a body cannot be measured. ये तो पहला कंसेप्ट था। Heat content in a body cannot be measured, क्योंकि जो हीट एनर्जी होता है कोई बॉडी में, it is in terms of intermolecular force and potential energy related to that and the kinetic energy of the particles. तो kinetic energy somehow गैसियस केस में, गैस की केस में मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी भी मेजर करना मुश्किल है, और ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो भी मेजर करना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। तो आप कहोगे कि हीट एनर्जी कंटेंट इन ए बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड। तो फिर कैलोरीमेट्री डील्स विथ व्हाट? मेजरमेंट ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ? इट डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज। जैसे हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज देयर इन द सी, नो वन कैन से, है ना, कितने मोल की पानी है उसमें। अच्छा ठीक है, तो अगर हम कहेंगे उसमें एक गिलास पानी डाल दिए, नाउ हाउ मेनी मोल्स आर देयर, दैट इज आल्सो नॉट नोन टू मी, बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 1 glass of water. Yes, so change in heat can be measured but heat cannot be measured. Okay, so change in heat, कितना हीट किसी बॉडी को दिया गया या फिर कितना हीट वहां से निकाल लिया गया, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे तो कैलोरीमेट्री हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंट टर्म्स। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म दैट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम लोग कौन सा सिंबल से देखते हैं? सी और एस। कौन सा सिंबल? सी से। हाँ, क्या है सी? इट इज अमाउंट ऑफ heat required to raise 1 to raise 1 degree Celsius. आपका सारा वॉइस मेरा रिकॉर्डिंग में घुस गया, मैं क्या पढ़ा? ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ unit mass of substance by 1 degree centigrade. Raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree centigrade. अच्छा ऐसा है, by 1 degree centigrade. Yes, इतने में जगह हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डेफिनेशन हो गया ये। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। द हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of m gram of a substance by a temperature difference dt और delta t। डेल्टा थीटा लिख देते हैं। टेम्परेचर डेल्टा थीटा इज गिवन बाय डेल्टा क्यू, दैट इज इक्वल टू क्या? m ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर को डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। अच्छा, 1 ग्राम का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो है C।
m ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो mc, m ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो mc है। तो m ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए क्या हीट की जरूरत है, mc डेल्टा थीटा। हमारे वीडियो में मैं टेम्परेचर को थीटा लिया हूं कि टी लिया हूं, थीटा, तो इट इज mc डेल्टा थीटा। इससे ये पता चला कि जो c है वो c क्या है, इट इज डेल्टा q बाय m डेल्टा थीटा। डेल्टा q होता है हीट, हीट का मतलब यूनिट होता है कैलोरी, ठीक है ना। कैलोरी को हम कैल लिखेंगे, कैलोरी पर m हो गया ग्राम, डेल्टा थीटा हो गया डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड। यहां पे एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि डेल्टा थीटा को आप डिग्री सेंटीग्रेड लिखो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लिखो, वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं आता है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल हम जाएंगे उस पॉइंट में। तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या हो गया, दिस the specific heat has got unit calorie per gram degree centigrade, ठीक है। हर एक बॉडी का अपना अपना स्पेसिफिक हीट होता है, डिफरेंट बॉडीज हैव गॉट डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स, है ना, डिफरेंट बॉडीज हैव गॉट डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है। अगर कुछ चीजें याद रखना है तो आपको याद रखना ये है कि C फॉर water C is 1 calorie per gram degree centigrade, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मोलर the specific heat of water is 1 calorie per gram degree centigrade, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। We go for point number 2। स्पेसिफिक हीट हमें समझ में आ गया। अब बिफोर वी गो फॉर पॉइंट नंबर 2, चलो हम ऐसे करते हैं, व्हेन 80 कैलोरी, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। 80 कैलोरी ऑफ हीट इज एडेड टू 5 ग्राम of a substance the temperature rises from 23 degree centigrade to 26 degree centigrade. Find specific heat of substance. इतना सिंपल है। 16/3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यस, हर कोई इसको बता सकता है। 16/3। यस, मतलब आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आता है। यहाँ पर दिया गया है the heat supplied is 80 calorie, the mass of the substance is 5 gram and the rising temperature delta theta is 26 minus 23, that is 3 degrees centigrade. Then the specific heat is given by delta Q by m delta theta. Substituting, it is 80 by 5 into 3, it is 16 by 3 calorie per gram degree centigrade. Wow, फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आता है नहीं? ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। टू metal blocks, two different metal blocks
of same mass are at same temperature. When same amount of heat was given to both of them, the rise in their temperatures were found to be 4 degrees centigrade and 6 degrees centigrade. Find ratio of their specific heats. क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा सोचोगे तो आप पक्का कर लोगे. ठीक है, डू इट नाउ. सो व्हाट वी सी हियर सॉल्यूशन में, जैसे आप लोग बताया 3:2 दैट इज करेक्ट, लेकिन आप जानते हो कि C इज डेल्टा Q बाय M डेल्टा थीटा. अब दोनों के लिए डेल्टा Q एंड डेल्टा थीटा आर डेल्टा Q एंड M आर सेम. सो आप कहोगे कि C फॉर द फर्स्ट वन, C फॉर द सेकंड वन इज इक्वल टू डेल्टा थीटा 1 पहला वाले का, डेल्टा थीटा 2 दूसरे वाले का. एंड व्हाट वी ऑब्जर्व, डेल्टा थीटा 2 इज 6 एंड दिस इज 4, सो इट इज 3/2. इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा राइज कर रहा है उसका स्पेसिफिक हीट कम है, जिसका टेम्परेचर कम राइज कर रहा है उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस. हम लोग जब छोले भटूरे बनाते हैं, भटूरे बनाने के लिए ऑयल में उसको क्या करते हैं, फ्राई करते हैं. व्हाई डोंट यू डू इट विथ वाटर? व्हाई डोंट यू डू इट विथ वाटर? हम सारे बड़ा समोसा सब कुछ जो है ऑयल में करते हैं, लेकिन पानी में नहीं करते, खर्चा कम आ जाता ना. पानी water has very high specific heat capacity, so it will take time. यस, उसको फ्राई करने के लिए एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर की जरूरत है. पानी को गर्म करो तो उतना हाई टेम्परेचर नहीं जाता है ना. और दूसरा रीजन भी है, बॉइलिंग पॉइंट है. बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये उससे ज्यादा गर्म हो ही नहीं सकता. उससे ज्यादा गर्म होगा तो वेपराइज हो जाएगा. जबकि ऑयल का स्पेसिफिक हीट काफी लो है, तो विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट इसका टेम्परेचर तुरंत बहुत हाई टेम्परेचर में आ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका हाई है ना. तो आप कहोगे कि इसीलिए हम लोग तेल से भुजिया सब बनाते हैं, फ्राई करते हैं. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. ठीक है, देखता हूं दूसरा क्वेश्चन. Two liquids of same mass have specific heats C1 and C2. Two liquids have इसको थोड़ा सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब सेम मास को भगा दी, किसी काम का नहीं. Two liquids have specific heats C1 and C2. ठीक है. If equal mass of the two liquids are mixed, what will be specific heat of mixture? इक्वल मास दोनों C1 plus C2/2. चलो देखते हैं क्या होगा कि अगर हम इक्वल मास दोनों का C1 plus C2. चलिए देखते हैं.
सपोजिंग हम कहते हैं कि यहाँ पर m मास का लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक हीट C1 है, यहाँ पर भी m मास का कोई दूसरा लिक्विड जिसका स्पेसिफिक हीट C2, दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पर हमारे पास मास कितना हो गया 2m, और स्पेसिफिक हीट वही तो पता करना है। तो m mass of liquid with specific heat C1, m mass of liquid with specific heat C2 are mixed to give you 2m mass of liquid of specific heat C equivalent। जब डेल्टा Q हीट दिए तो क्या हुआ, सपोज इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ गया, तो ये दोनों इसके अंदर है तो इसका भी टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ गया होगा, इसका भी टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ गया होगा, है ना, दोनों का टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ गया होगा। तो इसका टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए सपोज जो हीट चाहिए वो डेल्टा Q1 है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस बाय डेल्टा थीटा इज डेल्टा Q1। इसका टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो डेल्टा Q2। जब दोनों मिले हुए हैं उनका टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो डेल्टा Q है। इसका मतलब आप क्या कहोगे, कहोगे कि डेल्टा Q मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना। चलिए लिखते हैं वैल्यूज क्या आ रहा है, देखते हैं वैल्यूज क्या आ रहा है। डेल्टा Q1 क्या हो गया, इट इज mC1 डेल्टा थीटा प्लस ये mC2 डेल्टा थीटा। यहाँ पे डेल्टा Q हीट दिए तो क्या होगा, हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़ गया किसका 2m मास का, तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा 2m C इक्विवेलेंट डेल्टा थीटा। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? How I am writing this? Yes sir. Yes. अब देखो तो दोनों तरफ से ये चीजें थीटा करके बढ़ गए, डेल्टा थीटा बढ़ गई, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि दिस इज कमिंग आउट टू बी, m भी तो कैंसिल हो गया, m भी तो कैंसिल हो गया, तो m भी तो कैंसिल हो गया, m भी तो कैंसिल हो गया, क्या मिल गया देखिए, तो यू आर गेटिंग C इक्विवेलेंट ऑन द RHS। ये C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 भी इधर ले आओ, C1 प्लस C2 बाय 2। समझ में आ गया क्या? यस सर। अच्छा, ये अगर अनइक्वल मास होते कैसे करते, तो क्या मिल गया, कंक्लूजन में लिखेंगे हम लोग, when m1 mass of liquid with specific heat C1 is mixed with m2 mass of liquid with specific heat C2, है ना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, m1 मास डेल्टा Q जो हीट चाहिए होगा वो किसको ना m1 प्लस m2 मास का, m1 प्लस m2 मास का, सपोज हमें इक्विवेलेंट स्पेसिफिक हीट चाहिए जिसको हम लिख सकते हैं m1 हैविंग स्पेसिफिक हीट C1 प्लस m2 हैविंग स्पेसिफिक हीट C2। इसको अगर हम डेल्टा Q1 हीट देते हैं, इसको अगर हम डेल्टा Q2 हीट देते हैं, तो फिर इसको कितना हीट देना पड़ेगा फॉर सेम राइजिंग टेम्परेचर। मान लो इसका टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए ये हीट चाहिए, ठीक है, ये हीट चाहिए कितना डेल्टा Q1, इसका टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए क्या हीट चाहिए, इसका चाहिए डेल्टा Q2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हीट की जरूरत होगा, डेल्टा Q, फॉर व्हाट, फॉर रेजिंग द टेम्परेचर बाय सेम डेल्टा थीटा। चलिए सबका वैल्यू डालते हैं, ये आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा थीटा, दैट इज इक्वल टू m1 C1 डेल्टा थीटा m2 C2 डेल्टा थीटा। नहीं, थोड़ा मार्केट करो और निकालो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा तो गया दोनों तरफ से, C इक्विवेलेंट क्या हो गया m1 C1 प्लस m2 C2 by m1 plus m2. This is the equivalent specific heat of the mixture.
हाँ, अगर वो दोनों बराबर मास के होते, ये भी m होता, ये भी m होता, m कॉमन चले जाता, नीचे होता 2m, m कैंसिल हो जाता, रह जाता C1 + C2/2, जो कि प्रीवियस केस में हम लोग देखे हैं। मतलब अगर मासेस अलग है तो वैल्यूज विल बी समथिंग लाइक दिस। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। नॉट ओनली दैट, इसमें अगर और भी एक लिक्विड मिक्स कर देते हैं M3 ऑफ स्पेसिफिक हीट C3, तो क्या फॉर्मूला बन जाता? M1C1 + M2C2 + M3C3 बाई M1 + M2 + M3 हो जाता आंसर। चलिए, आप लोग तो समझदार हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड were mixed. What will be the common temperature? 35 डिग्री सेल्सियस। Yes, देखा। What will be the common temperature? ऐसे पूछा है, common temperature क्या होगा? नहीं, common temperature कितना होगा? 50 ग्राम पानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, 10 ग्राम पानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड कर दिया गया। तो जब ऐड कर दिए, कुछ कॉमन टेम्परेचर होगा। जैसे मान लो यहाँ पर था 50 ग्राम पानी, कितना टेम्परेचर में? 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसके साथ जोड़ दिए कितना? 10 ग्राम पानी, कितने टेम्परेचर में? 10 ग्राम पानी जोड़ दिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों मिलके हो गए आपका टोटल 60 ग्राम वाटर एंड कॉमन टेम्परेचर थीटा। ऑब्वियसली थीटा मस्ट बी मोर देन 30 लेस देन 60। तो हम कहेंगे इसका टेम्परेचर राइज कर गया, इसका टेम्परेचर फॉल कर गया। तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ हीट बाय hot water must be equal to heat gain by cold water। अच्छा, ऐसा हॉट वाटर का कितना हीट लॉस हो गया भैया? इट इज M1 C1, दैट इज सी वाटर है तो C1, ठीक है। M1 C1, अच्छा C, और डेल्टा थीटा कितना हुआ? पहले था 30, अब बन गया 60। हीट लॉस हुआ है, अच्छा M2 का लॉस हुआ है, M2 का लॉस हुआ है तो कितना हो गया है? हम कहेंगे इसको M2, ये सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस है। हाँ, तो इट इज M2C, लॉस हुआ है 60 में था, घट के थीटा हो गया 60 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू M1C। इसका टेम्परेचर गेन हो गया है, मतलब हीट गेन हो गया है, 30 से थीटा में आ गया तो ये थीटा माइनस 30। अब C तो दोनों तरफ बराबर है, C बराबर है तो C तो गया। अब हम यहाँ से अगर निकालेंगे थीटा का वैल्यू क्या है, सब वैल्यू डाल देते हैं। पहले M2 कितना दिया है? M2 कितना दिया है? M2 दिया है 50, M2 दिया है 10 ग्राम। 10 इंटू 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये 50 ग्राम इंटू थीटा माइनस 30, और सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? इधर आया 600, इधर आया माइनस 1500, इधर ले आओ 2100, ये माइनस 10 थीटा 2100 बाय 60 इज कमिंग आउट टू बी 35 डिग्री। तो ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन था, इस पूरा का पूरा कैलकुलेशन में फॉर्मूला क्या था? कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि यहाँ पर तो दोनों पानी के पानी थे, हो सकता है कि सम वाटर एंड सम मिल्क वेयर मिक्स्ड,
है ना। अगर वाटर के साथ मिल्क मिक्स कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा सामने, फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया कॉमन टेम्परेचर इज इक्वल टू m1 c1 θ1 बाई प्लस m2 c2 θ2 बाई m1 c1 प्लस m2 c2। यहाँ पर c सबका बराबर था तो कैंसिल हो गया, m1 m2 दिया हुआ था, θ1 θ2 दिया हुआ था, ये हो गया फाइनल कॉमन टेम्परेचर, है ना। अच्छा ये जो दो किस्म के पानी थे अब जोड़ दिए तो किसका हीट लॉस हुआ किसका हीट गेन हुआ पता कर ले, क्योंकि जो कॉमन टेम्परेचर होगा 30 से 60 के बीच में होगा। सपोज यहाँ पर और भी कुछ पानी मिला देते 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले, अब हमें पता नहीं है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा ये टेम्परेचर कि कम होगा, मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी का हीट गेन होगा कि हीट लॉस होगा। In that case you straight way go for this formula m1 c1 θ1 plus m2 c2 θ2 by m1 c1 plus m3 c3 θ3 by m1 c1 plus m2 c2 plus m3 c3 and so on, generalized formula। तो अगर दो से ज्यादा लिक्विड को मिक्स किया गया है तो आप कहोगे इसको m3 c3 θ3 और नीचे m3 c3, है ना, कॉमन टेम्परेचर। और चार होते तो अकॉर्डिंगली यू कैन एक्सपांड, यू नो हाउ टू एक्सपांड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. यस। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग इतने सारे चीज कर रहे हो तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। When 20 calorie heat is supplied to some liquid, its temperature rises from 6 degree centigrade to 10 degree centigrade if additional 50 calorie heat is added, then additional 50 calorie heat is added, then what will be final temperature? 20. Now, when 20 calorie of heat is given to some liquid, we don't know what is the mass, what is the specific heat. So you say 20 और m कितना मालूम नहीं है, c कितना मालूम नहीं है, temperature rises from 6 to 10 minus 6 is equal to 20 calorie। हाँ ये समझ में आया। अच्छा सेकेंड केस में क्या हुआ, सेम सब्सटेंस को आप कितना हीट दिए हो, 50 कैलोरी हीट दिए हो, 50 कैलोरी दिए हो तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, सपोज फाइनल टेम्परेचर होगा थीटा, लेकिन जब एडिशनल 50 कैलोरी देने गए तब उसका टेम्परेचर क्या था 10, दैट इज इक्वल टू कितना 50 कैलोरी। हमें क्या पता करना है, थीटा पता करना है। क्या ये स्टेटमेंट्स दोनों आपको समझ में आए? Yes sir. ये जस्ट डिवाइड यू फाइंड MC तो हो गए, है ना, तो क्या मिल गया आपको मिल गया 4 बाई थीटा माइनस 10 इज इक्वल टू 2 बाई 5 और सॉल्व करो, थीटा इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सबको समझ में आया? Yes sir. ये सबको समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दिया है कि इन फिगर शोन द बिग कंटेनर हैज 50 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड,
ये बड़ा कंटेनर है, इसमें पानी है 50 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके अंदर एक छोटा सा कंटेनर डाल दिए, ग्लास डाल दिए, जिसमें क्या किए 20 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्मॉल कंटेनर हैज 20 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। Find what will be temperature of water in big container when the temperature of water in small container becomes 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये ठंडा होने लगेगा, ये गर्म होने लगेगा। जब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा, इसका टेम्परेचर कितना होगा? सिंपल सी बात है भाई। तो आप कहोगे लॉस इन हीट मस्ट बी इक्वल टू गेन इन हीट। कहां जाएगा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉस इन हीट किसका हुआ? इसका हुआ। कितना हो गया? आ गया, ये घट गए 80 से 50 में। तो आप कहोगे 20 C फॉर वाटर 80 से घट के आ गया 50 में। और ये गेन इन हीट, ये 50 ग्राम का पानी था, इसका भी स्पेसिफिक हीट C है। टेम्परेचर बढ़ के 20 से बन गया थीटा, तो आप कहोगे थीटा माइनस 20 इज द गेन इन हीट। अब और क्या रखा है? नाउ एवरीवन कैन डू, एवरीवन कैन डू। C इज कैंसल्ड आउट। क्या आप इसको सॉल्व किए और थीटा निकाले? हाउ मच इज थीटा कमिंग आउट टू बी? हियर इट इज 1600, 1000। Oh, it is 30. It is 600. Either is 1000. 1600 by 50. That is 32 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अगले क्लास हम लोग देखेंगे इसके ऊपर क्या है वो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड ग्राफिकल रीजनिंग्स उसके रिलेटेड। फिर हम लोग देखेंगे फेज चेंज, हाउ द फेज चेंज इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, फेज चेंज रिलेटेड चीजें देखेंगे। अब मुझे लग रहा है कि 2 या 3 क्लास में या मैक्सिमम 4 क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। देन वी शैल हैव अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर, हीट ट्रांसफर। एक जगह से हीट दूसरे जगह में जाता कैसे, रास्ते में। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर आप कोई मेटल रॉड को चूल्हे में पकड़ के रखोगे, दूसरे एंड में भी गर्म लगने लगता है कि नहीं? हीट वहां से भाग के आ जाता है। यस, हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बट आफ्टर कैलोरीमेट्री हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Okay, bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.